भाई मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजो मात मसाणी हो, अस्थि विसर्जन पितर पूजा ना बूजा पड़वाणी हो, ना बूजा पड़। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जय गुरु रूठ मारा हो, गुरु रूठ गया। तो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कोई भी, चाहे वो तीर्थ हो चाहे कोई दर्शन हो। देखो नाम दीक्षा लेने के बाद भी दास ने देखा है बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो गर्मी के टाइम पे घूमने के लिए जाते हैं, अपनी भक्तमती को लेके, अपने बच्चों को लेके गोवा चले गए, कभी मनाली चले गए, कभी मसूरी चले गए। बहुत सारे लोग मैंने वो देखे हैं ऐसे। एक भगत तो ऐसा था, बोला जगन्नाथ मंदिर के दर्शन तो बोले करने चाहिए एक बार जिंदगी में। अरे मैंने कहा जो जगन्नाथ खुद आके तेरे घर में बैठ गया, तू मंदिर के दर्शन करके तू क्या कर लेगा भाई। तो ये भी हमारी छोटी सोच हो जाएगी। ये नाम दीक्षा मिलने के बाद, और यदि आपने अपने घर में सतगुरु का दरबार लगा लिया, तो पुण्यात्माओं आपका असली मंदिर यदि दुनिया में कोई है तो ये है, जिसके आगे दंडोत करने से आपको एक जो है मतलब यज्ञ का घर बैठे आपको जो है फल दे रहा है परमात्मा। वो तो केवल एक यादगार है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, किसी संत महात्मा ने वहां पे अपनी कोई भक्ति साधना की थी, मरने के बाद में उसकी मजार बना दी। अरे उसने वहां बैठ के भक्ति करके जो वस्तु उसने प्राप्त करनी थी उसको प्राप्त करके वो तो अपने गए अपने लोक में जहां भी उसने भक्ति की थी। अब वो तो मिट्टी है, वो तो यादगार है। वो तो केवल ये शिक्षा देती है कि जैसी क्रिया इन महापुरुषों ने की वैसी हम करेंगे, जैसे गुरु इनको मिले वैसे महापुरुष यदि हमको मिलेंगे, और जैसे नियम मर्यादाओं में ये रहे वैसे यदि हम रहेंगे तो हमारा आत्म कल्याण होगा। उसकी मजार को पूजने से, उस मंदिर में धोख खाने से, परमात्मा ने बताया कि आगे चल के उन यादगारों को अच्छी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उनको संभालने के लिए वहां पे मेहनत आने पे वहां पे एक दो जो है कोई व्यक्ति छोड़ दिए गए, जिनको मतलब पुजारी कह दो या जिनको मौलवी कह दो। फिर धीरे धीरे परंपरा पड़ गई, कोई आया वहां पे बातचीत की, बैठ के धोख धाक लगाई, और उसको अपने भाग्य से उसको कोई फायदा हो गया। उसने 5 लोगों को जाके बता दिया, और मैं तो उस बाबा के गया था, उस मंदिर में गया था, और मैं तो वहां पे धोख मार के आया था और मेरा तो ये काम हो गया। तो दुनिया तो है भेड़ चाल में, 4 और आ जाएंगे अगली बार। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर उसको मेहनताना देने लग जाएंगे। उसको कोई 1 रुपया चढ़ाएगा, कोई 1.25 रुपया चढ़ाएगा, उस पुजारी को भी जो है आनंद आने लग जाएगा। फिर वो पुजारी भी महिमा कर देगा कि वो फलाना आदमी यहाँ पे 11 रुपये और 1 नारियल फोड़ के गया था, उसका ये काम हो गया है। उसने यहाँ पे जो है मतलब कि 3 कपड़े भेंट किए, उसका ये काम हो गया। फिर ये परंपरा चल गई। फिर किसी धनी आदमी ने देखा, यार तेरे को तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा अगर तू इसकी 4 दीवारी बना दे, तो किसी ने 4 दीवारी बना दी। चौथा आया, उसने सोचा कि एक मंदिर सा बनवा दे, ये पुजारी भी बेचारा धूप में मरता है, ये भी बैठा रहेगा है। और फिर वहां दान दक्षिणा लेना देना, चढ़ावा प्रसाद, ये पाखंड शुरू हो जाता है। मिलना जुलना कुछ है नहीं वहां पे। तो हमने अब इन चीजों के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। यदि भगवान चाहिए तो वैसे परमात्मा ने मना नहीं किया, चाहे तुम मंदिर में जाओ, चाहे तुम मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, चाहे तुम गुरुद्वारे में जाओ, चाहे किसी की मजार पे जाओ, चाहे तुम शमशान घाट में जाओ, मना नहीं किया परमात्मा ने। लेकिन भक्ति भाव से और ये सोच के कि वहां जाने से मुझे लाभ होगा, अगर इस भाव से चले गए तो भक्ति सारी बर्बाद। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इस भाव से नहीं जाना कि लाभ हो जाएगा, या वहां कोई भगवान है या वो जा रहा है उसको लाभ हो रहा है, वहीं पतिव्रता धर्म से नीचे गिर जाएंगे। बाकी चाहे वहां खाट डाल के सो जाओ मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं। बताइए परमात्मा ने, वो तो मिट्टी और चूने का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे मंदिर के सामने चाहे तुम्हारा घर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भाव जो सतगुरु के प्रति होने चाहिए, जो उनकी भक्ति और मर्यादाओं के प्रति होने चाहिए, वो हमारा उनमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल। खाली उनको चूना, ईंट और पत्थर का एक खाली जो अमल की दीवार समझना हमने, इससे ज्यादा नहीं। ये हमारा जो घर है, ये मकान है, ये भी तो उसी चीज का बना हुआ है। और असली भगवान तो अब यहां पे विराजमान है सूक्ष्म रूप में।
कहते हैं धर्म भंडारे, ये सात संगतियां परमात्मा के आशीर्वाद बिना नहीं हो सकती। परमात्मा किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, तब जाके ये सफल होते हैं, नहीं तो सफल नहीं हो सकती है। भाई मंदिर मस्जिद तीर्थ दर्शन ना पूजो मात मसाणी हो, अस्थि विसर्जन पितर पूजा ना बूजा पड़वाणी हो, ना बूजा पड़वाणी। कोई भी हमने बूजा वगैरह, मतलब जो जाते हैं ना वो दाने लेके गेहूं के, और जिसमें कोई पितर या भूत आता है, थोड़ी देर में यूं कर के वो बता देगी तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं किसी भी शाणे से, कोई जंत्र मंत्र वाले से, किसी भी जादू टोने वाले से, कोई ताबीज गंडे वाले से हमने किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लेना, मन में भी नहीं लेके आनी है। हमने अगर किसी भी चीज की आवश्यकता है तो अपने सतगुरु से ही अर्ज करनी, उन्हीं से प्रार्थना करनी है, और परमात्मा ही। और जो वास्तव में जो भगत होगा, कोई जो तन मन धन से अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित होगा, उनके अलावा सौपन में भी यदि वो किसी और देवी देवता या किसी साधु संत महात्मा का यदि वो आस्था नहीं है उसमें, तो परमात्मा उस भगत को वैसे दिक्कत नहीं आने देगा। कहते हैं पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा। थोड़ा भगत जी आप यहाँ आ जाओ तो, क्योंकि माइक इधर है ना। रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दास का सारा परिवार राधा स्वामी से जुड़ा हुआ है, तो धार्मिक तो है ही, अब नकली असली कुछ भी है, धार्मिक तो है ही। तो दास को एक कथा सुनाई थी कि जैसे शिव और पार्वती हैं, तो इनके दो बेटे हैं, एक गणेश जी हैं और एक और हैं कोई जो भी हैं, कार्तिकेय। तो दोनों को बोला गया कि जाओ आप तीर्थ धाम घूम के आओ। तो जो कार्तिकेय था वो तो चला गया घूमने के लिए, हाँ अपने। गणेश जी को कहा कि जाओ भाई आप भी जो है तीर्थ घूम के आओ। तो गणेश जी ने क्या किया कि अपने माता और पिता यानी दोनों के समक्ष एक चक्कर लगा के पूरा, और उनके चरणों में बोल दिया कि भाई तुम ही मेरे चारों धाम तीर्थ, यानी तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो वही बात है भाई, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे हाथ देखने वाले, यही पूजा पढ़ाने वाले, यही हमारे महात्मा सानी को नसाने वाले जो भी हैं, सर्व लाभ हमें इन्हीं से होंगे। दूसरा भगत जी मेरी तो समझ में आता ना कोई। तत् कैन को राम है दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाके करते हैं सेवा। एक ही भगवान है, क्योंकि एक क्यों है, जैसे परमात्मा ने बताया कि जड़ है, जड़ से ही सबको मिलता है, वैसे ही परमात्मा एक है, उसी की शक्ति दूसरों में संचरित हो रही है थोड़ी थोड़ी, किसी किसी में जितनी है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई ठीक है उसको मिली हुई, लेकिन मिली कहाँ से है, ये भी तो है ना, परमात्मा से मिली है। तो भाई ये बंदी छोड़ के अलावा ना तो कोई दूसरा भगवान है, ना कोई दूसरा रिश्तेदार, ना कोई माता, ना कोई पिता। दास ट्रेन में आ रहा था तो दास के साथ एक मिल गया, वो बरवाले का जाट मैंने बोला बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कहता है रामपाल भगवान? मैंने कहा हाँ जी भगवान। गुरु को कौन भगवान कहता? मैंने कहा गुरु भगवान नहीं होते हैं। कहते नहीं। मैंने कहा भाई नकली हो गए गुरु गने, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा, नहीं तो बात वही है, सतगुरु भगवान कहो या गुरु भगवान कहो, बात एक ही है। कहता नहीं और कैसे, गुरु कौन है पहला? मैंने कहा भाई गुरु तो परमात्मा ही होता है। कहते कैसे? ओ माता होती है गुरु तो। मैंने कहा तो माता तो वही है, उसी ने तो सबको जना है। कहता नहीं आपको किसने जना? मैंने कहा भाई देखो आप, ये तो जाहिर सी बात है, मुझे तो सतगुरु ने जना। कहता मुझे तो मेरी माँ ने जना। मैंने कहा तेरी माँ को किसने जना भाई? कहता वो तो, मैंने कहा आगे ना बात वहीं पे इतने में एक और आ गया उसका भाई वो दो तीन इकट्ठे हो गए। तो वो बताने लगा देखो जी 3 साल में तो शिष्य मतलब बड़ी मुश्किल से हैं, थोड़ा बहुत होता है,
फिर 5 साल में वो थोड़ा बहुत काम चलाने लायक हो जाता है। मैं धन सतगुरु के गया था, वहाँ मैंने चेलों को नाम देते पाए। मैंने कहा चल ठीक है बता ले भाई। फिर मैंने उसको देखा कि ये बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, मेरी तो सुनता कोई ना। मैंने 2 जोड़े हाथ, मैंने कहा भाई साहब आपने जो बोला वो सही बोला। 5 साल में बिल्कुल थोड़ा बहुत चेले को पता चलता है कि मैं कुछ हूँ। आपकी सही बात है, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन आप में एक कमी है, आप दूसरों की बात सुन नहीं सकते। बस यही कमी है आप में। बाकी भगत जी मेरा हो रहा है आरती का समय, ये दौड़े जो हाथ, मैं ऊपर बैठ के आरती करने लग गया। इतने में उसने क्या किया भगत जी, बीड़ी निकाली, फिर दे मारी बीड़ी। मैंने बैग उठाया, मैंने कहा मैंने कौन सा इधर रिजर्व करा लिया। मैंने बैग उठाया, मैं दूसरी तरफ जाके बैठ गया। अपने आराम से आरती की और साथ संगति में आ गई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ये बात भी ठीक है कि भाई माता पिता होते हैं प्रथम गुरु होते हैं, क्योंकि ये झूठ नहीं है। क्योंकि हमें गुरु की भक्ति के लायक पालन पोषण करके सांसारिक दृष्टि से हमारे को मतलब शिक्षा दिलवा के अक्षर ज्ञान की, उस गुरु की भक्ति के लायक हमारे को माता पिता ही बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से माता पिता को जो है वो प्रथम गुरु कहा गया है। दूसरा गुरु बताया है मतलब कि टीचर को, अध्यापक को। क्योंकि अगर वो परमात्मा उस अध्यापक के माध्यम से यदि हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं करवाएगा, तो जब वो सतगुरु हमें शास्त्र पढ़ाएगा तो हमारी कैसे समझ में आएगा। इसलिए जो है दूसरा जो टीचर है उसको जो मतलब कि शिक्षक को बताया गया है। और तीसरे नंबर पे जो है इसको आध्यात्मिक गुरु को लिया गया है। अब ठीक है, परमात्मा तो सबको प्रसन्न करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होगा फिर उसको समझ में आ जाएगा कि अगर ठीक है माता पिता ने हमारे को जन्म दे दिया, पाल दिया, पोस दिया, टीचर ने हमारे को अक्षर ज्ञान करा दिया, और उसके बाद अगर ये तीसरा गुरु आध्यात्मिक गुरु अगर नहीं मिलता और यदि हमारा ये जन्म मरण नहीं छूटता, तो माता पिता का जन्म देना भी व्यर्थ हो गया, टीचर का अक्षर ज्ञान करवाना भी व्यर्थ हो गया। ना जाने असंख्य जन्म हमारे को टीचर मिल गए, किसी ने BA कराया, किसी ने MA कराया, किसी ने डॉक्टर बनाया, किसी ने इंजीनियर बनाया। असंख्य हमारे को माता पिता मिल गए। माता पिता मिल जाएंगे 184 माएँ, सतगुरु की सेवा और भक्ति फेर मिलन की। तो उस आध्यात्मिक टीचर के बिना माता पिता भी फेल हैं और वो शिक्षक भी फेल है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से प्रथम दर्जा जो है मतलब सतगुरु का है, और सांसारिक दृष्टि से माता पिता का और उसका टीचर का है। वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब इतनी जल्दी उनको कहां से समझ में आएगी, जब 20-20 साल से हमारे खुद के भगत भाइयों को समझ में नहीं आ रही। आज भी वो शोभा यात्रा निकालते हैं, बताओ, जिनका कोई लेना देना नहीं है। आज गरीबदास जी महाराज जी की शोभा यात्रा निकल रही है। खैर हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परमात्मा ने जब जेल से भेजा तो परमात्मा ने यही एक मतलब वो प्रेरणा करके भेजी है कि बेटा उन्होंने जो करना वो करेंगे। जो मेरे समझाने से नहीं समझे, तुम्हारे समझाने से क्या समझेंगे, लेकिन जो समझ गए उनके साथ बैठ के अपनी आगे की यात्रा करो, परमात्मा की अपनी महिमा करो, अपनी भक्ति भाव में रहो। समय आने पे जिसने जैसा बोया है वो अपना काटेगा। हमने जो कहना था उनको बहुत कह लिया, 27 साल से भगवान ने कह लिया, 7 साल से हमने हजारों वीडियो बना दिए। जिसने समझना होगा देख लेगा, समझ लेगा। लेकिन जो लोग समझ चुके हैं, साथ संगत वाले भाई बहन, अब हमने आगे की यात्रा चलनी है, हमारा आगे का लेवल शुरू होगा।